शहर कायद में लुटेरों का राज, दीदा दिलेर चोर और डकैतों की भरमार। शहरी रोज लुटने लगे, कोई रोकने वाला नहीं, दिन हो या रात हो जाती है वारदात। ताजा वाकया गुलशन में पेश आया, जहां 2 चोरों ने कार का सफाया कर डाला। 2 चोर, 1 मोटरसाइकिल, हदफ कारें। एक चोरी करता है, दूसरा बाइक पर बैठकर आने वालों पर नजर रखता है। न पुलिस का डर, न कैमरे का खौफ, वारदात करके ये जा वो जा। कार चोर नौजवानों का ये ग्रुप सिक्योरिटी पर सवालिया निशान, शहरी हो गए परेशान। एक तरफ चोरी, दूसरी जानिब सीना जोरी। निजी स्कूल गरीबों का खून चूसने लगे, अदालती अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। बच्चों से जून और जुलाई की फीसों की एडवांस वसूली जारी, मनमानी पर वालिदैन अदायगियों पर मजबूर। कौन सा स्कूल ले रहा है कितनी फीस, सबका हिसाब किताब अलग अलग। विकन हाउस और सिटी स्कूल्स ने कभी फीस स्ट्रक्चर मंजूर ही नहीं कराया। सिंध हाई कोर्ट में हुआ इंकिशाफ, कार्रवाई न होने पर अदालत बरहम, हुकूमत पर फर्दे जुर्म आयद होनी चाहिए। फाजिल जज के रिमार्क, 4 स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर तलब कर लिया। Time has come कि Parliament should call the NAB chairman. We should proclaim on law here कि before any parliamentarian को बुलाया जाता है NAB में, let that case come to the parliamentary committee on law and let them decide. चेयरमैन नैब के पास जाने की क्या जरूरत, वक्त आ गया है चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में बुलाया जाए। किसी रुकन के खिलाफ केस का फैसला पार्लिमानी कमेटी करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कौमी असेंबली के फ्लोर पर मशवरे। PTI हुकूमत पर भी तनकीद, बोले जंगल है, हर तरफ से बंदे लाकर भर दिए गए हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद गिर जाएंगे। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दीमक खा रही है। ये हम तो जब लड़ेंगे से लड़ेंगे, ये दीमक खुद खा रही है। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने। जितनी बेमुखलसी और झूठ और बेईमानी और बर्बरियत से इस मुल्क को लूटा गया है, उसी बर्बरियत से झूठ को उजागर करके 61 साल 1961 के बाद कोई डैम नहीं बना, और ये सारी साजिश डैम ना बनाने की है। मुल्क को जिस बर्बरियत से लूटा गया, उसी बर्बरियत से झूठ बोला जा रहा है। विफाकी वजीर फैसल बावडा ने ऐवान ज़ेरी में मुखालिफिन को जेर कर दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, धमकियां देने से ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन अराकीन का भी भरपूर एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। इस तरह की धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। नहीं, ये इन्होंने धमकी दी है, यहाँ पे ना वजीर आजम आता है, रिक्वेस्ट की है, ना वजीर खजाना आता है। नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की जमानत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील खारिज कर दी। मुल्जिमान तमाम पेशियों पर हाजिर हुए, जमानत मंसूख करने का जवाज नहीं बनता, अदालत के रिमार्क्स। आज अदालत के फैसले पर शुक्र अदा करते हैं। कभी अपनी जात के लिए फिक्रमंद नहीं थी। रिलीफ और खुशी उस वक्त होगी जब वालिद घर आ जाएंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ का भी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान, कहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ की उम्मीद बांध ली। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी, नून लीग को नई क़यादत मुंतखब करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमाओं को मशवरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया, बोले जमानत मंसूखी के लिए गैर मामूली वजूहात दरकार होती हैं। नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, वो कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। आने वाले दिनों में पार्लियामान में तब्दीली नजर आएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का प्रोग्राम फैसला आपका में बड़ा दावा, कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी है, शेखों की गाड़ियां चलाकर हुकूमत नहीं चल सकती। जो 5 महीने में खेल तमाशा पाकिस्तानी अवाम ने देखा है, बात वो करता है जिसका अपना दामन साफ हो। इमरान नियाजी का अपना दामन दागदार है, लेकिन वो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है। नियाजी साहब दोबारा कंटेनर पर चढ़ेंगे। 5 माह में अवाम ने सिर्फ खेल तमाशा देखा,
इमरान न्याजी का अपना दामन दागदार है। वो एक बार फिर कंटेनर पर चढ़ने वाले हैं और कौम से अपने किए की माफी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। वेल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी कमाई की है, 30 साल काम किया है। हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। सब डिक्लेयर्ड है। मेरी कोई जायदाद नहीं, जो भी है वो डिक्लेयर्ड है। वजीर आजम की बहन अलीमा खान ने चुप तोड़ दी। कहा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, खवातीन मशीनों पर काम करके पैसा कमाती हैं। मशीनों पर काम करते हैं तो सामान बरामद होता है। कराची के रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने से 2 बच्चों की मौत का मामला। फरीकैन में समझौता हो गया। बच्चों के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत का मुआहदे की नकल ट्रायल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गुलशन इकबाल में वाक़े कस्टम्स ऑफिसर क्लब और शादी हॉल मुनहदिम कर दिया गया। लाहौर में मुल्तान रोड पर सब्जी मंडी में गैर कानूनी दुकानें मस्मार कर दी गईं। 2 किनाल अराजी वागुजार। लाहौर के मियूं अस्पताल में बिल्लियों और चूहों का राज। सर्जिकल वार्ड के बेड पर भी बिल्लियों के डेरे। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के मरीज भी परेशान। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, मरीजों की दुहाई। भारत का मुस्तकिल झूठ और हठधर्मी बेनकाब। अपने नहीं बीच चौराहे पर भांडा फोड़ डाला। भारत को 1999 की जंग में नाकामी हुई थी। 20 साल बाद भारत के साबिक जनरल महेंद्र पुरी ने एतराफ कर लिया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी में अंधा। इंडिया गेट पर खातून ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया। खातून को पागल भी करार दे दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज आज करेंगे कराची में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से, जिससे शहरी परेशान हैं। जी हां, शहर कायद में लुटेरों का राज बढ़ता जा रहा है। दीदा दिलेरी से वारदातें हो रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं। नौजवान चोरों का एक ग्रुप सामने आया है जो कभी भी कहीं भी कार देखकर अपनी कारस्तानी दिखाता है। दिन हो या रात, कहीं भी ये कर देते हैं वारदात। ताजा वाकया गुलशन इकबाल में पेश आया, जहां 2 चोरों ने गली में खड़ी कार का सफाया कर डाला। 2 चोर, एक मोटरसाइकिल और हदफ गली महल्लों में खड़ी कारें। शहर कायद में नौजवान चोरों का ग्रुप सरगर्म। तस्वीर में नजर आने वाले ये 2 नौजवान वो चोर हैं जिन्होंने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। ये मोटरसाइकिल पर आते हैं, अकेली कार देखकर कारस्तानी दिखाते हैं। जरा देखिए, गुलशन के इलाके में खड़ी ये कार, दोनों मोटरसाइकिल पर आए। एक गली के कोने पर नजर रख रहा है, दूसरा काम तमाम करने में मसरूफ है। जरा रुकिए, ये वापस जा रहे हैं, मगर क्यों? फिर देखिए, मोटरसाइकिल वाले ने देखा गाड़ी आ रही है, दोनों बाइक पर बैठकर भागे। लेकिन फिर देखिए, दोनों वापस आ रहे हैं। एक बार फिर गाड़ी में नौजवान घुसा और जो सामान हाथ आया ले उड़ा। ये एक वारदात नहीं, ये काम ये लोग रात में भी कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 4:45 बजे का वक्त है। अंधेरी की आड़ में ये दोनों मोटरसाइकिल पर फिर आए। जरा देखिए किस तरह दीदा दिलेरी से गाड़ी में घुसकर चोरी हो रही है। ये चोर चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। इलाके की सिक्योरिटी सवालिया निशान बन गई है। में स्ट्रीट क्राइम समेत जराइम की दीगर वारदातों में अचानक इजाफा हो गया है। पुलिस के इक़दामात के बावजूद भी शहरी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। इनसे इस इलाके में जराइम से मुताल्लिक जानते हैं। जी एहसन अब्बासी, जिस तरह से फुटेज सामने आ गई है, सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह हो गया है 2 नौजवान हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? जी बिल्कुल मुने, सूरत हाल ये सिर्फ इस सीसीटीवी फुटेज की नहीं है। कराची के मुख्तलिफ मकामात से कई दफ़ा जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जाती हैं, लेकिन जितनी रफ्तार से ये मुलजमान की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जाती है, पुलिस उस रफ्तार से हरकत में नज़र नहीं आती है। कुछ रोज़ कबल गुलशन इकबाल के इलाके में एक
निजी फूड स्ट्रीट की जो है शॉप पर एक वारदात हुई, जिसमें वाज़े तौर पे कई जावियों से मुल्जिमान जो है वो कैमरे में जो है देखे जा सकते हैं, लेकिन आज तक जो है वो 4 रोज़ हो गए, वो मुल्जिमान भी नहीं पकड़े गए। मुतादिद मौकामात पर CCTV फुटेजेस की मदद से जो है वो पुलिस कार्रवाई तो का आगाज़ तो करती है, लेकिन अंजाम तक वो कार्रवाइयाँ नहीं पहुँच पाती। नतीजा जो है वो यही निकलता है कि शहरी अपनी कीमती अशिया से रोज़मर्रा जो है वो मोबाइल से जो है वो अपने जो महरूम होते हैं शहरियों से मोबाइल छीने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी कुछ रोज़ कबल तकरीबन दर्जनों एहलकारों को जो है सिर्फ स्नैप चेकिंग की ड्यूटी पे तैनात किया गया है। उन एहलकारों का काम सुबह 7 बजे से रात 1 बजे तक सिर्फ क्रिमिनल्स पे नज़र रखना है। लेकिन शहरियों से जब बात की गई तो शहरियों का कहना यह है कि हमें रोका जाता है, कागजात दिखाने के बावजूद जो है वो पैसे लेके छोड़ा जाता है, लेकिन जहां पे वारदात होती है उसके चंद कदम पे ही पुलिस के मोबाइल या एहलकार तैनात होते हैं, वो मुल्जिमान जो है वो उनकी गिरफ्त में नहीं आ पाते। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि जिस तरह से मुल्जिमान इस वक्त बेलगाम नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने इस दफा एक नई चीज ये देखी है कि शहरियों की कीमती गाड़ियां जिनको हदफ बनाया गया है, पुलिस को कितनी मालूमात है इस सिलसिले में? देखें, जो अमलाक है, गाड़ियां हो, मोटरसाइकिलें हो, CPLC की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जो है वो सालाना की बुनियाद पे जारी किए जाते हैं, जिसमें ग्राफ ये बताया जाता है कि माजी के बनिस्बत मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहतर बनाई गई है, लेकिन बेहतरी जो है वो मामूली सी बेहतरी होती है। अगर 2000 मोटरसाइकिलें जो है साल 2018 में छिनी है तो 2019 की जो कारकर्दगी होगी वो 150 से 200 की सिर्फ डिफरेंस उसमें होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि अदाद-ओ-शुमार एकदम आधे हो गए हो या बिल्कुल जो है काबू पा लिया गया हो। तो शहरियों का कहना यही है कि मुल्जिमान से अगर उनकी कीमती अमलाक जैसे कि गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बरामद भी कर ली जाती हैं तो वो कई माह तक जो है वो थानों की नज़र रहती हैं, जिसके बायस मज़ीद जो है वो गाड़ियां खस्ता हाल होकर उनके हवाले की जाती हैं। जी अच्छा, शहर के अमन के हवाले से हम बात करें, जिस तरीके से ये चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और आप खुद कह रहे हैं कि आदाद-ओ-शुमार एकदम से इतने आधे नहीं हो सकते, लेकिन पुलिस का ये कहना होता है कि जी पेट्रोलिंग भी जारी है, और साथ साथ अगर हम बात करें अली रजा आब्दी की टारगेट किलिंग के बाद, तो उसके बाद भी पुलिस की जानिब से यही कहा गया था, इंतजामिया की जानिब से यही कहा गया था कि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे, लेकिन फिर हम देखते हैं कि शहरी उसी तरह अपनी कीमती अशिया से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा जी बिल्कुल, देखें, जाफिर कत्ल केस ले लें, इससे अलावा जो है साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर पे वारदात हुई, अली रजा आब्दी पे वारदात हुई। डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में मुतादिद वारदातें ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। बाज़ वारदातें रिपोर्ट होती हैं लेकिन उनका भी कोई अब तक हल नहीं निकल सकता। दर्जनों से ज़ायद जो है वो CCTV फुटेजेस हासिल की जा चुकी हैं महकमा पुलिस की जानिब से, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अली रजा आब्दी के कत्ल के हवाले से, लेकिन अब तक वो मुल्जिमान जो है वो कानून के गिरफ्त से बाहर हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करने वाले भी शहरी को दंदनाते लूटते फिरते हैं। कुछ मकामात पर जो है वो देखा जाता है कि थानों की जानिब से जो है गिरफ्तारियां शो कराई जाती हैं, जहाँ पे 700-800 ग्राम चर्स और एक TT पिस्तौल जो है उनके पास से बरामद की जाती है। लेकिन वो जो सालों साल जो वारदातों में जो कीमती अशिया छीनते हैं, जिन शहरियों को महरूम करते हैं, उनको उनकी चीज़ें वापस नहीं मिल पाती, कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से वो जो है वो केस कमज़ोर होने के बाद दोबारा से छूट के शहर में वारदातें करते नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया।